Hello students. So after completing the explanation of diffraction, let's keep adding next one, that is the Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction. Fraunhofer. So Fraunhofer diffraction due to single slit. Fraunhofer diffraction due to single slit. सिंगल स्लिट, ठीक है। तो एक सिंगल स्लिट है जिसके थ्रू क्या होगा, लाइट पास होगा, उसका डाइफ्रैक्शन होगा। एंड अगर हम नेम से देखें फ्रॉनहोफर है, कौन सा ये फ्रॉनहोफर, तो फ्रॉनहोफर में डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन कैसा होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होगा, इट मींस की रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल होगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, हेंस वी हैव टू यूज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ऑलरेडी हमने फ्रेस्नेल वाला जहाँ पे डिस्टेंस फाइनाइट था वो तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, किसमें, YDSC में। तो YDSC में डिस्टेंस फाइनाइट वाला हो गया। नाउ वी हैव टू स्टडी द केस वेयर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट, दैट इज अवर फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है फ्रॉनहोफर में। तो सपोज आई हैव द कंडीशन लाइक ड्यू टू, हाँ ठीक है। तो सपोज हियर मीन्स दिस इज द स्लिट, क्या है ये स्लिट, so this is the slit and this is what gap between two slit, तो ये दो स्लिट के बीच का गैप है। and as we know कि this gap should be very very small, of the order of wavelength of wave, of the order of wavelength, तो wavelength के ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये क्या होगा, तो ये अपने को डायरेक्शन पैटर्न मिलेगा। now suppose here the rays of light, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो सब पैरेलल आ रहा है, कैसे आ रहा है, पैरेलल, क्योंकि हम फ्रॉनहोफर देख रहे हैं तो रे ऑफ लाइट कैसे आएगा, पैरेलल। सो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है लाइक दिस, सो पैरेलल आएगा। इट मींस कि वी हैव विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट की अगर बात करें तो वी हैव प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है ऑन दिस स्लिट, दिस इज नथिंग बट स्लिट, एंड इसके बीच में ओपनिंग बहुत स्मॉल है, उसको जस्ट हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर कि स्लिट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा है, S1, नीचे वाला पार्ट जहां से लाइट बेंड होगा वो S2, ऊपर जहां से बेंड होगा वो S1, नीचे जहां से बेंड होगा वो S2। नाउ व्हेन दिस लाइट विल मूव, सपोज अगर स्ट्रेट जाता है, कैसे जाता है, स्ट्रेट, तो अगर ये लाइट स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, पैरेलल जा रहा है, इट मींस वी हैव टू कन्वर्ज। तो कन्वर्ज करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो सपोज हियर इफ आई यूज कॉन्वेक्स लेंस, क्या यूज कर लिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, देन क्या होगा, देन रे ऑफ लाइट विल कन्वर्ज। तो सपोज ये कन्वर्ज होके, लेट्स से कि दिस इज स्क्रीन, यहाँ पे क्या अपने पास स्क्रीन, देन if this will pass through optical center it will pass undeviated, और ऊपर वाला रे कैसा मिलेगा अपने को, ऊपर वाला रे कन्वर्ज होगा, नीचे वाला भी कन्वर्ज होगा, एंड हियर आई विल गेट समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये क्या मिल गया मुझे, सेंट्रल मैक्सिमा, इसका नेमिंग कर देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। चलो ठीक है, ये पे लिख देता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। नाउ What about the other pattern? दूसरा जो पैटर्न सब मिलेगा अपने को स्क्रीन पे, दूसरा जो स्क्रीन पे आपको और भी पैटर्न मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, वो सब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पर भी देखते हैं। तो सपोज एट सर्टेन पॉइंट ऑन स्क्रीन, लेट्स अज्यूम कि लाइट को मैं थीटा एंगल से डिवाइड करता हूँ, कितने से डिवाइड कर रहा हूँ, थीटा, एंड नो डाउट कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर बहुत स्मॉल होगा तो अगर ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है तो इट मीन्स कि बहुत स्मॉल गैप होगा ये दोनों के बीच में। तो ये दिस इज वेरी स्मॉल, तो लेट्स से कि अपना ओ डैश है, मतलब एक ही पॉइंट है दोनों, वेरी क्लोज, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। सो इफ दिस इज थीटा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कैसे जाएगा, इट विल पास अनडेविएटेड। ओके, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। सो इफ दिस विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस विल पास अनडेविएटेड, कैसे जाएगा ये, undeviated, this will pass undeviated। तो suppose ये screen पे आ गया like this। In same way
उतना ही इंक्लाइन ऊपर वाला भी होगा और नीचे वाला भी सेम उतना इंक्लाइन होगा। ओके, सपोज ये अपना लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। नाउ ऊपर वाला नीचे वाले दोनों को मिलाना है, तो अगर दोनों ऊपर वाला नीचे वाला सपोज ये पॉइंट पे बोथ आर मीटिंग, ये ऊपर से गया और ये समझो नीचे वाला भी कन्वर्ज होके ये पॉइंट पे ऐसा मिल गया। लेट्स से दिस पॉइंट इज व्हाट P, कौन सा पॉइंट है ये P। नाउ दिस P पॉइंट लेट्स अज्यूम कि दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे x, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन इज व्हाट, ये अपना स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन जिस पे हमको पैटर्न दिखेगा। तो लेट्स से कि ये डिस्टेंस अपना क्या है कैपिटल D, एंड रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी कहाँ पे जाएगा, फोकस पे जाएगा। इट मींस कि दिस लेंथ इज नथिंग बट फोकल लेंथ, दिस लेंथ इज फोकल लेंथ, एंड स्लिट का ओपनिंग, जो स्लिट का ओपनिंग यहाँ पे हमने कंसिडर किया दिस ओपनिंग, तो ये जो अपना स्लिट का ओपनिंग है, ये बहुत सारे बुक में इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जस्ट इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल d से, जिससे कि अपना फॉर्मूला इंटरफेरेंस डायरेक्शन का सिमिलर आपको मिलेगा। ओके, बट आपको ध्यान में रखना है इंटरफेरेंस में स्मॉल d क्या था, तो इन केस ऑफ इंटरफेरेंस स्मॉल d इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स। तो यहाँ पे एक सोर्स है S1, यहाँ पे S2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d इन इंटरफेरेंस। बट डायफ्रैक्शन में आई एम टेकिंग दिस ओपनिंग का साइज एज अ d। डायफ्रैक्शन में स्मॉल d किसको ले रहा हूँ मैं, स्लिट विथ ओपनिंग का साइज, ओपनिंग का साइज। ओके, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बुक में इसको स्मॉल a से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल a, बट आई एम जस्ट टेकिंग एज अ स्मॉल d फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये x, ये कैपिटल D, ये स्मॉल d। अब इसमें कौन क्या क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। सो हियर आई कैन राइट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, तो ये अपना पहला क्या हो गया, डायग्राम, एंड आफ्टर डायग्राम सेकेंड वी हैव व्हाट, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में पहला हमको क्या देखना है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैपिटल D क्या है, सो लेट कैपिटल D F, कैपिटल D F, स्मॉल d, देन x। ओके, हाँ, तो कैपिटल D का मीनिंग क्या है, इसके आगे लिख दो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सेकेंड वी हैव F, F क्या है अपना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायफ्रैक्शन में बहुत बार क्या होता है, दिस लेंस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू स्लिट, लेंस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू स्लिट। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में कैपिटल D का वैल्यू नहीं दिया होता, सो इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर स्मॉल f एज अ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायफ्रैक्शन में बहुत बार क्या होता है, लेंस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू स्लिट, सो इन दैट केस जो f का वैल्यू होगा इट इज नियरली सेम एज क्या, कैपिटल D। तो कभी कभी कैपिटल D गिवन नहीं होगा, f गिवन होगा, तो जहाँ पे फॉर्मूले में कैपिटल D आएगा उसको आप f से रिप्लेस कर सकते हैं और f को कैपिटल D से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ स्मॉल d का मीनिंग क्या है, स्मॉल d इज नथिंग बट स्लिट विथ, और यू कैन राइट स्लिट के ओपनिंग का साइज, स्लिट के ओपनिंग का साइज। और x क्या है मेरा, x इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, देन अभी पॉइंट P पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, क्या आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, पाथ डिफरेंस which will arise due to the top and bottom corner of the slit। तो इस स्लिट के ऊपर मीन्स S1 और S2 से जो लाइट जा रहा है वो दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आएगा वो डिसाइड करेगा कि वहाँ पे ब्राइट मिलेगा कि डार्क। सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, टू फाइंड पाथ डिफरेंस, इधर और इसके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। ओके, सो टू फाइंड पाथ डिफरेंस क्या कर रहे हैं, हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम S1। लेट्स से कि ये अपना पॉइंट क्या है, उसको मैंने P ले लिया, सपोज ये अपना पॉइंट क्या है M, दिस पॉइंट इज M। ठीक है, नाउ
बाई ज्योमेट्री यू कैन से अगर ये थीटा से इंक्लाइंड हुआ है तो ये भी कितना एंगल होगा, थीटा। कितना होगा ये, थीटा। बहुत जगह पे इसको डी थीटा भी लिखते हैं। डी थीटा क्यों लिखते हैं, सिंस दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, सो आई कैन राइट थीटा और डी थीटा लाइकवाइज। ठीक है, तो ये थीटा है ना, जैसे ये कंसेप्ट है। अगर ये नॉर्मल है इसका लाइक दिस, इसको अगर मैं इंक्लाइन करता हूँ थीटा से, तो इट मीन्स जो ये वाला सरफेस है ये भी कितना इंक्लाइंड हुआ, थीटा से। ठीक है, तो थीटा से इंक्लाइंड हो गया। नाउ हमको क्या फाइंड करना है अभी, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, h2p minus s1p। सो h2p minus s1p is nothing but the path difference between lower wave and upper wave, ये दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस। तो चलो भाई पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पार्ट डिफरेंस। सो नाउ डेरिवेशन पार्ट। डेरिवेशन पार्ट में पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। सो टू फाइंड पाथ डिफरेंस, टू फाइंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो अगर पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, सो व्हाट आई कैन डू, इन ट्राइंगल S1 H2M, इन ट्राइंगल S1 H2M ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, सो यू कैन टेक साइन थीटा। अगर यहाँ से मैंने क्या ले लिया, साइन थीटा, सो साइन थीटा इज व्हाट, H2M सामने वाली अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस है अपना S1 H2, ये बड़ा S1 H2 कितना है भाई, अरे S1 H2 इज नथिंग बट स्मॉल डी, इसको हमने क्या कंसीडर किया है, स्मॉल डी। ओके, तो S1 H2 का बोल सकते हो स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट कि पाथ डिफरेंस, अरे भाई दोनों के बीच में क्या पाथ डिफरेंस है, H2M, तो H2M ही तो मेरा पाथ डिफरेंस है। तो H2M का फॉर्मूला क्या मिल गया, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन upper wave and lower wave. Now depending on the value of theta, path difference will change. Okay, now इसके आगे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये पैटर्न अगर आप सामने सामने देखोगे ना, एक काम करते हैं पैटर्न बाद में ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट देख लेते हैं इसके आगे। और हाँ, सो नाउ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, अभी हमको सेंट्रल मैक्सिमा के लिए देखना है, देन सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ये अपना पॉइंट क्या हो गया, पहला पार्ट डिफरेंस। नाउ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सो एज वी नो कि सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा कितना होगा, 0। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा कितना होगा, 0। सो थीटा विल बी 0। थीटा 0 आ गया, इट मीन्स कि पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। पाथ डिफरेंस विल बी 0। सो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा थीटा इज 0, पाथ डिफरेंस इज 0। और एक पॉइंट कैसे आता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट अभी आप ध्यान से ये नोट कर लो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा W इज इक्वल टू 2 लैम्बडा डी बाई डी। ये कैसे आता है एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी अभी नोट करो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा कितने पोर्शन में मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 2 लैम्बडा डी बाई 2 lambda d by small d, 2 lambda d by small d. So this is the width of central maxima, width of central maxima. Okay. अगर एंगुलर विड्थ फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी 2 लैम्बडा, ये थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, मींस आपको कितने एंगल तक, कितने पोर्शन तक सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा, है ना, वो एंगल अगर मुझे फाइंड करना होगा ना, सो दैट एंगल इज W बाई कैपिटल D करेंगे, W बाई कैपिटल D करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा और टाइन थीटा, और दैट वी कैन राइट नियरली सेम एज थीटा। तो 2 लैम्बडा बाई D, 2 लैम्बडा बाई D इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो इट मीन्स कि लैम्बडा बाई D ऊपर भी होगा, लैम्बडा बाई D नीचे भी। इसे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना, इसके आगे पैटर्न, डायरेक्शन पैटर्न, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बट सेंट्रल मैक्सिमम ध्यान में क्या रखना है, विड्थ कितना होता है, 2 लैम्बडा डी बाई डी, एंगल कितना होता है, 2 लैम्बडा बाई डी। ओके, ये नोट करो, ये नोट करो, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। नाउ सेंट्रल मैक्सिमा के बाद नेक्स्ट वी हैव थर्ड पॉइंट, दैट इज फॉर सेकेंडरी मिनिमा, फॉर सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए, सेकेंडरी मिनिमा के लिए एक काम करते हैं, ये सब आपने नोट कर लिया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ।
हाँ ये पॉइंट अपना क्या है, पॉइंट P, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। हाँ तो फॉर सेकेंडरी मिनिमा जैसा कि हमने देखा था कि इसमें एक्सप्लेनेशन में कि सेकेंडरी मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस रिक्वायर्ड इज व्हाट, n लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना रिक्वायरमेंट है, n लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस रिक्वायर्ड इज n लैम्डा फॉर सेकेंडरी मिनिमा वेयर n विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3 ऐसा है, ठीक है। नाउ एंड अगर मैं इसका वैल्यू पुट कर दूं तो पाथ डिफरेंस कितना मिला है हमको, तो वी नो इट इज d sin थीटा, सो इट विल बी d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और आई कैन राइट sin थीटा इज n लैम्डा बाय स्मॉल d, sin थीटा इज n लैम्डा बाय स्मॉल d, ओके। और सिंपलिसिटी के लिए चाहिए तो आप ऐसे नोट कर सकते हो थीटा n, तो यहाँ थीटा n का मीनिंग क्या है, थीटा n इज नथिंग बट, और मिनिमा की बात करें तो उसको डैश लगा दो, है ना। सो आई कैन राइट sin theta n dash is nothing but angular position of nth secondary minima, angular position of nth secondary minima। तो सेकेंडरी मिनिमा अगर फर्स्ट होगा, कौन सा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहाँ पे आएगा, तो 1 लैम्डा बाई डी। सेकेंड्स वाला कहाँ पे आएगा, 2 लैम्डा बाई डी, है ना। तो इसको इवन आप इफ थीटा इज स्मॉल तो आप उसको थीटा एन डैश भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा, सो यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो थीटा एन डैश। बट अगर हम सिर्फ थीटा लेंगे तो थीटा किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में, थीटा हैज टू बी रेडियन। तो ये हो गया सेकेंडरी मिनिमा। ये अगर सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालना होगा तो व्हाट आई कैन डू, ये पार्ट डिफरेंस हो गया इधर। हाँ अगर मुझे क्या निकालना होगा, डिस्टेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस d sin theta, now here theta is what, very small, so sin theta can be written as what, tan theta, तो d tan theta is what, n lambda। अब tan theta अगर आप ये डायग्राम से देखो, ये डिस्टेंस हमने कंसीडर किया था x, तो x by capital D, so dx by capital D is n lambda, therefore x is equal to n lambda d by d, so this is the distance of, यहाँ पे x in dash का मीनिंग है, it is what, distance of nth secondary minima, from central maxima, तो ये अपना किसके लिए हो गया, सेकेंडरी मिनिमा के लिए, ओके। ये सब नोट कर लिया आपने। देन मूविंग टुवर्ड्स, चलो भाई सेकेंडरी मिनिमा हो गया, अब क्या देखना है अपने को, सेकेंडरी मैक्सिमा। Okay, so for secondary maxima, I can write third point हो गया, and fourth point is for secondary maxima. So for secondary maxima जैसा कि हमने देखा कितना कि explanation में what is the path difference? So path difference for secondary maxima it is n plus half lambda. कितना होता है भाई, n plus half lambda, and where n will be starting from 1, तो ऐसा रहेगा। तो ये अपना पाथ डिफरेंस है, एंड एज वी नो कि दिस पाथ डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, d sin थीटा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, d sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, देयरफॉर आई कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा बाय स्मॉल d, और sin थीटा को वी कैन राइट थीटा ऑल्सो, if थीटा इज व्हाट, स्मॉल, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको चाहिए तो आप ऐसे नोट करो, थीटा n, तो यहाँ पे थीटा n का मीनिंग क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ, नो डाउट यहाँ पे भी n अपना 1 से स्टार्ट होगा, तो ये थीटा n का मीनिंग क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये अपने को एंगल वाइज मिल गया कि सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे होगा। अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, सो आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सो व्हाट वी कैन डू, अगेन साइन थीटा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, साइन को tan रिप्लेस किया था, सो आई कैन राइट d tan थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, तो हेंस, और tan थीटा का वैल्यू कितना है अपना, x बाई कैपिटल D,
इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, एन प्लस हाफ लैम्डा। हेंस एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, तो एक्स का वैल्यू विल बी एन प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी। एक्स का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, एन प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और यू कैन राइट क्या कि एक्स एन, मीन्स ये nth सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस है। तो आपको ध्यान में कैसे रखना है कि जैसे ना इंटरफेरेंस में मैक्सिमा क्या था, n। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म बताता हूँ जिससे कि क्या है कंफ्यूज नहीं होगा इंटरफेरेंस में डायफ्रैक्शन में, कि इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए क्या कंसीडर किया था हमने, n लैम्डा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ ऐड कर देंगे, तो इट विल बी n प्लस हाफ लैम्डा। वैसा ही मिनिमा में वहाँ पे क्या था, n माइनस हाफ लैम्डा, n माइनस हाफ, और अगर हम n माइनस हाफ में प्लस हाफ ऐड करेंगे तो इट विल बी व्हाट, n ओनली। तो यहाँ पे कितना आता है, n लैम्डा। तो जो भी इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है उसमें हमको हाफ ऐड करना है। कितना ऐड करना है, हाफ। ओके, हाफ ऐड करना है तो अपने को क्या मिल जाएगा, कंसेप्ट ऑफ और कंडीशंस ऑफ डाइफ्रैक्शन, कंडीशंस ऑफ डाइफ्रैक्शन। नाउ टू रिवाइज, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट करो पहले। नाउ टू रिवाइज आई कैन से कि मैक्सिमा के लिए क्या कंसेप्ट है, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, 0। मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस इज 0। ओके, सो टू समराइज आई कैन से सेंट्रल मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस इज 0, पार्ट डिफरेंस 0, थीटा विल बी 0, विथ कितना मिलेगा अपने को, 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी। एंगुलर विथ फाइंड करना होगा, सो इट विल बी 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये कहाँ से आता है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, डोंट वरी। देन आफ्टर दिस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्या, सेकेंडरी मिनिमा। So for secondary minima, part difference is nothing but क्या, n lambda, that is equal to d sin theta. Part difference is n lambda. And if we want to find angle, अगर angle find करना होगा तो sin theta n is equal to क्या, n lambda by small d. Distance निकालना होगा, so it will be n lambda capital D by small d, है ना। ये सब देखा हमने अभी इसके पहले। ये सेकेंडरी मिनिमा। देन मूविंग टुवर्ड्स सेकेंडरी मैक्सिमा। दिस इज जस्ट टू रिवाइज। तो सेकेंडरी मैक्सिमा में कितना है पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस इज n प्लस हाफ लैम्डा, दैट इज इक्वल टू d sin थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड क्या, sin थीटा निकाल सकते हैं। sin थीटा कितना आएगा अपना, n प्लस हाफ लैम्डा बाई स्मॉल डी, n प्लस हाफ लैम्डा बाई स्मॉल डी। एंड इफ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस, कि उसका डिस्टेंस कितना है सेंट्रल मैक्सिमा से, सो दैट आई कैन राइट इट इज xn इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बोल दिया कि f और d ये दोनों को हम नियरली सेम ले सकते हैं, तो हर एक फॉर्मूले में कैपिटल D को हम f से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट क्या, फ्रॉन ऑफ अ डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ये सब फॉर्मूले सब पे न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल भी है। ओके, थैंक यू।